हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यू रेशो गेनिंग रेशो वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन है। फिर कह रहे हैं सी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए। तो भाई क्या कह रहा है कि जो सी रिटायर हुआ है ना, इसका सारा का सारा शेयर किसको मिल गया? ए को मिल गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि गेन किसने करे? गेन सिर्फ ए ने करे, बी ने तो गेन करा नहीं है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशियो हमने लिख ली, सी का शेयर लिख लिया। ठीक है, तो सी हमारा पार्टनर जो है रिटायर कर रहा है और इसका सारा का सारा शेयर किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है। तो पहले ए का ओल्ड शेयर लिखेंगे, कितना आ रहा है? 5/10। अब ए का शेयर ना इंक्रीज कर देगा, जब भी रिटायर करता है ना कोई बंदा तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर हमेशा बढ़ता है, तो प्लस कर देंगे और सी का सारा शेयर इसको मिल जाएगा। तो इसका न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 7/10। क्वेश्चन में जो सेकंड पार्टनर बी है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बी का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर सेम ही होगा, 3/10 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली न्यू रेशियो हमारी आ जाएगी। 10 और 10 डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यू रेशियो क्या लिख देंगे? ए और बी की 7:3। ठीक है, अगर कोई तुमसे गेनिंग रेशियो पूछे, वैसे तो पूछ नहीं रहा इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर गेनिंग रेशियो पूछे तो क्या बताओगे? सारा का सारा गेन ए ने किया है ना, बी ने कुछ गेन ही नहीं करा, तो गेनिंग रेशियो क्या आएगी? 1:0। ठीक है, ए ने गेन करा, बी ने कुछ गेन नहीं किया, तो यानी कि गेनिंग रेशियो क्या आएगी? 1:0। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहे हैं मुरली नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2 एंड 1/8। तो पहला स्टेप क्या? जब भी ऐसा लिखा होगा ओल्ड रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे, नेचुरल नंबर या होल नंबर वाले फॉर्मेट में लिख देंगे। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। तो ये टाइप की लैंग्वेज हम लोग अभी पहले भी कर चुके हैं पिछले किसी क्वेश्चन में। तो जब भी इस टाइप का आएगा ना, याद रखना करना क्या है। जब भी ऐसा लिखेगा 2/3 ऑफ हिज शेयर एक पार्टनर के फेवर में और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग मतलब 2/3 अगर नवीन को दिया तो रिमेनिंग कितना दिया? ओम प्रकाश को। ठीक है, तो कितना दिया ओम प्रकाश को, ये चीज समझनी है। तो 2/3 अगर इसको दिया तो आपको रिमेनिंग कैसे निकालोगे? 1 - 2/3 कर दोगे, तो ये सॉल्व करने में कितना आएगा? 1/3, 1/3। तो जो रिमेनिंग है वो कितना है? 1/3 इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। ठीक है, जब भी ऐसा होगा ना 2/3 इसके फेवर में या 4/5 इसके फेवर में और रिमेनिंग या बैलेंस दूसरे के फेवर में, आपने क्या करना है? जो फ्रैक्शन यहाँ लिखी है उसको 1 में से माइनस कर दोगे, तो यहाँ वाली फ्रैक्शन क्या होगी? वो मिल जाएगी। ठीक है, फिर कहते हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8 करना है, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर 8 करना है, नीचे 4 से ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3:4:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो अभी। और एम हमारा पार्टनर जो है वो रिटायर कर रहा है। ठीक है, एम रिटायर कर रहा है, तो यानी कि एम का शेयर कितना है भाई? एम का शेयर अगर आप निकालोगे कितना आएगा? 3/8 आएगा। यहाँ पे देखा 3/8 आएगा, तो एम का शेयर मिलेगा किस किस को? एन और ओ को। तो यहाँ पे न्यू शेयर लिखेंगे सीधा। न्यू शेयर हम निकालना स्टार्ट करते हैं। एन का न्यू शेयर कितना होगा? तो रिटायरमेंट में जब भी न्यू शेयर निकालेंगे पहले तो ओल्ड शेयर लिखो भाई। तो ओल्ड शेयर कितने है? एन का 4/8 है। उसमें ऐड करो, उसमें ऐड करेंगे ना, रिटायरमेंट है तो रिटायरिंग पार्टनर का थोड़ा सा शेयर एन को मिल जाएगा। तो ऐड क्या करेंगे? क्वेश्चन में लैंग्वेज कह रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर, तो 2/3 ऑफ हिज मतलब एम्स शेयर, 2/3 ऑफ एम्स शेयर किसको मिलेगा? एन को मिलेगा। तो ये चीज आपको यहां पे लिखनी थी। ठीक है, तो 4/8 प्लस 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई, एम का शेयर यहां पर लिख देंगे, यहां पर देखेंगे 3/8, तो यहां पर 3/8 लिख देंगे। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है 4/8 प्लस ये कितना आ रहा है? 3×2 = 6/24। ठीक है, तो 4/8 प्लस 6/24, 24 पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 18 ऊपर आ जाएगा, तो 18/24। तो एन का न्यू शेयर कितना आ रहा है? 18/24। इसके बाद निकालते हैं ओ का। नेक्स्ट पार्टनर ओ है, ओ को भी रिमेनिंग कुछ मिला है, तो अब निकालेंगे ओ का शेयर। ओ का न्यू शेयर निकालेंगे। सबसे पहले ओ का ओल्ड शेयर लिखेंगे 1/8। ठीक है, 1/8 में हमें ऐड करना है, इसका शेयर भी इंक्रीज करेगा। ऐड कितना करना है? एम का कुछ शेयर मिला है ना, तो यहां पर एम का कितना मिला है? 1/3 ऑफ एम शेयर। मैंने अभी जब क्वेश्चन डिस्कस किया था ये समझाया था, ये 1/3 कैसे आएगा ये तब समझाया था। तो 1/3 ऑफ एम शेयर, तो 1/8 प्लस 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई,
m का शेयर यहाँ पर देख लो कितना है 3/8, फिर न्यू ओल्ड रेशियो में से देख लेंगे 3/8। तो ये अब सॉल्व कर देंगे 1/8 प्लस 3/8 3 से 24। ठीक है, ये जान के 3 से 3 नहीं काटा क्योंकि डिनोमिनेटर 24 पे लगा दिया हमने। ठीक है, तो 24 डिनोमिनेटर होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 3 प्लस 3 ये आ जाएगा 6/24। ठीक है, तो न्यू रेशियो हम लिख लेते हैं, एन रेशियो ओ की न्यू रेशियो क्या होगी, पिछले आप चेक करो कितना था, एन का कितना था हमारा 18/24 था, ओ का हमारा आंसर है 6/24। तो ये 24 से 24 कैंसिल हो रहा है, तो 18:6, और फिर ये 6 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, यानी कि 3:1। तो न्यू रेशियो क्या आ रही है हमारी 3:1 आ रही है। इसके बाद निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से ही मैं सिखा रहा हूँ इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो निकालनी। तो ओल्ड रेशियो हमें पता है क्या थी, 3:4:1 थी हमारे पास ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो हमने अभी अभी निकाली क्या 3:1। तो एन का निकाल देते हैं, ओल्ड रेशियो क्या है 4/8, न्यू रेशियो क्या है 3/4। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, 8 पे एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 6/8, ये आ रहा है माइनस का 2/8। नेगेटिव मतलब गेन ही होता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे ओ का शेयर, ओ का ओल्ड कितना है 1/8 माइनस न्यू क्या है 3:1 है ना, यानी कि 1/4। तो 8 पे एलसीएम लेंगे इंटू 2, तो 1 माइनस 2/8 यानी कि नेगेटिव 1/8। नेगेटिव मतलब होता है गेन। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो हमारे पास आ जाएगी एन रेशियो ओ की गेनिंग रेशियो क्या आ रही है -2/8 रेशियो -1/8। ठीक है, तो ये सिंपल है ना, -2/8 रेशियो -1/8। 8 से 8 जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा, तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी 2:1। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। क्या कह रहे हैं, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, पी रिटायर्स, तो पी रिटायर कर गया, एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। तो भाई ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पी अगर रिटायर कर रहा है तो अब क्या डिसाइड हो रहा है, ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर, मतलब कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए, पी तो रिटायर कर गया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन रह गए क्यू एंड आर, इनकी रेशियो क्या कह रहे हैं विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। तो P और Q वाली रेशियो इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो P और Q वाली रेशियो क्या है, P और Q वाली रेशियो ये 7:5। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, समझ में आई बात, कह रहे Q और R की फ्यूचर रेशियो क्या होगी, जो P और Q की पहले रेशियो थी, मतलब Q और R की फ्यूचर रेशियो इज इक्वल टू P रेशियो Q, जो कि क्या है 7:5, यानी कि वही रेशियो Q रेशियो R 7:5। तो यही हमारा आंसर है, ये देख कर ही हो जाएगा, इसमें सॉल्विंग नहीं करनी, इसमें सिर्फ लैंग्वेज समझनी थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हमने निकाल ली, एंड गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो हम फॉर्मूले से निकाल देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। क्वेश्चन 11th एक बार न्यू रेशियो फिर से समझा देता हूं अगर नहीं समझ आई थी तो। ओल्ड रेशियो हमने लिख ली है, पी क्यू आर की ओल्ड रेशियो लिख ली है, पी रिटायर कर रहे हैं, तो अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन हो गए क्यू और आर, तो न्यू रेशियो तो इन्हीं पार्टनर्स की आएगी, तो इनकी न्यू रेशियो वो कह रहा है भाई क्यू और आर की न्यू रेशियो कह रहा है उसके इक्वल है जो पहले पी और क्यू की रेशियो थी। तो पहले P और Q की रेशियो क्या थी, आप चेक करो, P और Q की रेशियो क्या थी 7:5, तो P और Q की पुरानी रेशियो हमने लिख ली 7:5। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पुरानी P और Q की रेशियो थी ना, वो अब हमारा आंसर है, यानी कि वो Q और R की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 7:5 हो गया। आई बात समझ में। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो समझाया, एडमिशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, नए नए फॉर्मूले याद करके खुद को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो गेन कौन करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि Q और R। ठीक है, तो Q का ओल्ड रेशियो आप चेक करो कितना है 5/15, यहां से देखकर लिख लेंगे 5/15। R का ओल्ड शेयर कितना है 3/15। ठीक है, R का कितना है 3/15, माइनस करेंगे न्यू तो 7/12, और R का कितना है 5/12। ठीक है, तो ये Q का हमने सॉल्व करा, ये आ जाएगा -15/60। नेगेटिव मतलब क्या होता है, गेन होता है। R सॉल्व करने पे कितना आ रहा है -13/60, नेगेटिव मतलब क्या होता है, गेन। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो आ गई, डिनोमिनेटर 60 पे बनाया है सेम, तो गेनिंग रेशियो आ गई ना 15:60।
13, ठीक है। तो इसको जरा लिख लेते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा। तो Q रेशो R, ये गेनिंग रेशो निकाल दी हमने, इज इक्वल टू 15:13। ये और सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 13 क्या प्राइम नंबर है, तो ये कट नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी अब हिडन गुडविल के और गुडविल ट्रीटमेंट के क्वेश्चन रह गए, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं सभी को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से।